हाँ जी, चलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और ये जो दी थी हुंड और मॉलिकर ने दी थी, और इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल जो होंगे वो कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अब एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं जो कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, उसको देखते हैं अपन। एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको शॉर्ट में एओ लिख रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनको एमओ लिख रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहा हूं। तो हाइड्रोजन में अपन देखते हैं, हाइड्रोजन में एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे कैसे। देखो, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटम है, और ये हाइड्रोजन का जो एटम है उसमें ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है एक दूसरा हाइड्रोजन का एटम भी ले लेते हैं, ये एक दूसरा हाइड्रोजन का एटम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब ये क्या हो रहे हैं, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दोनों, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। तो जब ये कंबाइन हो रहे हैं तो ऐसे कुछ कंबाइन हो रहे हैं, और इस तरीके से ये कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होकर के ये जो बन रहे हैं, ये वाले, ये क्या बन रहे हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, ये वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, और मिलकर के ये एटॉमिक ऑर्बिटल से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहां पर बने वो कितने बने, यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बने, ये यहां पर दो बने। एटॉमिक ऑर्बिटल कितने थे, एक और एक ये, तो एटॉमिक ऑर्बिटल यहां पर 2 थे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये वाले 1 2, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बने, 2 बने। तो एक बात आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ क्या, ये एटॉमिक ऑर्बिटल कितने बताओ, 2। तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल किसके इक्वल होंगे, किसके इक्वल बोलोगे आप, ये बोलोगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इक्वल। तो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बोलोगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे। अगर मान लो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, ये आप बोलोगे। तो एक कॉन्सेप्ट आप ये याद रखो कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेंगे इनकी कुछ नाम होंगे, कौन कौन से टाइप के बन सकते हैं। मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल बनेंगे वो 2 टाइप के बन सकते हैं। 2 टाइप के कौन कौन से बन सकते हैं, एक तो बन सकते हैं क्या, बीएमओ, एक तो क्या बन सकते हैं, बीएमओ, और एक क्या बनेंगे, एक बनेंगे एबीएमओ, एक बीएमओ और एक एबीएमओ। व्हाट इज बीएमओ, बीएमओ क्या है, बीएमओ सुनना, बीएमओ क्या होता है, बीएमओ इसका पूरा जो नेम लिखोगे वो क्या लिखोगे, वो लिखोगे बॉन्डिंग, और क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर, और क्या बोलोगे, ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये इसको बोलोगे, ठीक है। और एबीएमओ इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे एंटी बॉन्डिंग, और क्या बोलोगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये इसको बोलेंगे। तो 2 टाइप के क्या बन रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक का नाम है बीएमओ, एक का नाम क्या है, एबीएमओ। बीएमओ का पूरा नेम है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एबीएमओ का पूरा नेम है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये 2 टाइप के बन रहे हैं, ठीक है। इसका फटाफट एक स्क्रीनशॉट लो छोटा सा, फिर आगे चलते हैं। फटाफट लो एक स्क्रीनशॉट लो महिमा। ये H2 के लिए है क्या? हाँ जी, ले लिए स्क्रीनशॉट। सर आप साइड दो थोड़ा।
चलो अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। दूसरी चीज, ये फॉर्मेशन कैसे होगा इनका, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो कैसे बनेंगे। जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो उससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरीके से बनेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्स बाय टू वेज, दो तरीके से ये बनेंगे। और कौन कौन से वो तरीके हैं जिनसे ये बनेंगे, तो देखो जरा। पहला तरीका है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरीके से बनेंगे। पहला जो तरीका है वो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और एक बनेंगे, एक है समपोषी व्यतिकरण और एक विनाशी व्यतिकरण। तो ये दो तरीके से बनेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेंगे और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेंगे। दो तरीके हैं जिनसे ये बन सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है उससे बनेंगे क्या, बीएमओ फॉर्म्स। और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उससे क्या बनेंगे, एबीएमओ फॉर्म्स। ठीक है, अब समझना पड़ेगा आपको व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। तो मैं समझाता हूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है। देखो, इंटरफेरेंस का मतलब है सिर्फ वेव्स का मिलना। वेव जब आपस में मिलेगी तो उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, दो वेव आपस में मिलती हैं और मिलकर के एक नई वेव्स बनाती है, दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो देखो, कंस्ट्रक्टिव में वेव कैसे मिलेंगी और डिस्ट्रक्टिव में जो है वेव कैसे मिलेगी, उसको समझना है। तो देखो, पहले अपन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको शॉर्ट में बोलेंगे CI। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको DI बोलेंगे। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझा रहा हूं मैं, पहले आपको CI के बारे में बता रहा हूं। तो देखो, इसमें मान लेते हैं कि एक जो एटम है उसके पास ऐसी वेव्स है। एक एटम के पास कैसी वेव है, ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, एक एटम के पास ऐसे है और इसको मैं डिनोट कर रहा हूं किससे। देखो, ये जो वेव है, इस वेव का मतलब ये है सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है। किसमें, ऑर्बिटल में। इलेक्ट्रॉन का ऐसे मूवमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन का जब ऐसे ऐसे मूवमेंट है तो उसको वेव की फॉर्म में दिखा दिया। अब वेव की फॉर्म में दिखा दिया तो कुछ उसका वेव फंक्शन भी होता है, जिसको डिनोट कर दिया किससे, साई ए से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब दूसरी चीज, ये एक एटम का हो गया। अब दूसरा एटम ले लो, तो दूसरा एटम अपन ने ये ले लिया, ये रहा। दूसरा एटम ये लिया। ठीक है, ये दूसरा जो एटम है उसमें भी इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, तो इसका भी अपन ने ऐसे दिखा दिया। ये दूसरे एटम का, देखो, एक एटम का ये है, दूसरे एटम का ये है। एक एटम की वेव ये है, दूसरे एटम की वेव है। ये वेव कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है किसमें, ऑर्बिटल में, उसको दिखा रहे हैं वेव की फॉर्म में, बस, और कुछ नहीं। और नीचे क्या है, ये जब वेव की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं, ठीक है, तो उसका वेव फंक्शन दिखाना पड़ रहा है। वेव फंक्शन को किससे नोट कर रहे हैं, साई से। और ये ए किसके लिए, ए एटम के लिए। ये दूसरा एटम है, इसके लिए जो वेव फंक्शन दिखा रहे हैं वो साई भी दिखा रहे हैं, बस, और कुछ भी नहीं। अब जब भी वेव फंक्शन की बात चलेगी, इसमें इस वेव की बात चलती है, तो वेव में दो चीज होती है, ये इसका पॉजिटिव पार्ट होता है वेव का, और ये इसका नेगेटिव पार्ट होता है। तो ये पॉजिटिव पार्ट है, ऐसे ये पॉजिटिव पार्ट, ठीक है, ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट। अब ये वेव दोनों एटम की क्या होंगी, मिलेंगी आपस में, और मिलकर के एक नई वेव का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, अगर मान लो इसका ये पॉजिटिव पार्ट और इसका ये पॉजिटिव पार्ट आपस में मिल जाए, तो मिलकर के कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। देखो, मिलकर के कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव
दोनों आपस में मिलेंगे, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव मिलकर के बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक बड़ा पॉजिटिव ये हो गया, ठीक है। इसका पॉजिटिव मिलकर बड़ा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव आपस में मिलकर के बड़ा नेगेटिव हो गया, ये हो गया बस, ठीक है। इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव मिलकर के एक बड़ा पॉजिटिव हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ऐसी वेव बन गई, इससे इन दोनों के मिलने से ऐसी वेव बन गई। अगर इन दोनों के मिलने से ऐसी वेव बन गई, ठीक है, इन दोनों के मिलने से ऐसी वेव बनी है जिसमें वेव के जो फेज है वो आपस में मिल गए, ऐड हो गए, ये फेज ये पॉजिटिव फेज आपस में क्या हो गए, ऐड हो गए। तो दिस टाइप इंटरफेरेंस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसी को ही क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। ये दोनों आपस में मिल गए तो इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अच्छा, इसे ये वेव और ये वेव मिली हैं, दोनों आपस में ऐड हुई हैं, तो ये जो नई वेव बनी है इसका वेव फंक्शन लिखोगे साई ए बी इजिकल्स टू में क्या लिखोगे, साई ए प्लस साई बी, ये आप लिख दोगे। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसमें वेव ऐड हो रही है, तो आप लिखोगे इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन सीआई वेव ऐड होती है, ठीक है, इतना आप लिखोगे। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वेव सब्सट्रैक्ट होंगी, उनके वेव फंक्शन क्या होंगे, सब्सट्रैक्ट होंगे। सो देयर वेव फंक्शन ऐड, सो देयर वेव फंक्शन ऐड, ये आप बोलोगे। चलो, ये चीज आपने समझी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैंने आपको बताया, इसका एक फटाफट मजेदार स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। हाँ जी, ले लिए स्क्रीनशॉट महिमा जी? चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो उसमें क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव में उसमें वेव जो रहेगी वो क्या हो जाएगी, सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब वो कैसे होंगी, देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शॉर्ट में बोलेंगे डी आई, ठीक है। वेव इसमें सब्सट्रैक्ट होंगी, तो एक जो है एटम उसका वेव फंक्शन ये है, एक एटम का वेव फंक्शन ये है, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है, ये एक एटम का वेव फंक्शन है, इसको साई ए ले लिया। अब दूसरे एटम का वेव फंक्शन दिखा दो जी, ठीक है, वो दिखा दिया आपने। देखो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ ऐसा हो जाएगा, दूसरा जो एटम है उसका वेव फंक्शन को कुछ ऐसे करके दिखा रहा हूं, ये ऐसे करके कुछ दिखा दिया मैंने दूसरे एटम का वेव फंक्शन। अब जरा देखो यहां पे इसके वेव फंक्शन और इसके वेव फंक्शन में क्या है, इसका जो वेव स्टार्ट हो रहा है वो पॉजिटिव फेज से स्टार्ट हो रहा है, इसका नेगेटिव फेज से स्टार्ट हो रहा है, फिर नेगेटिव जा रहा है, इसका फिर पॉजिटिव जा रहा है, इसका फिर पॉजिटिव है तो इसका क्या हो रहा है, नेगेटिव। ऐसे जो है क्या हो रही है बताओ, वेव्स, इस टाइप की वेव्स आपस में जुड़ रही है। अगर ये वेव आपस में ऐसे जुड़ रही है, ठीक है, ऐसे, तो इनको ये बोलेंगे कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो अब इससे जो नई वेव्स बनेगी वो कैसे बनेगी, इसका ये पार्ट इसके साथ जुड़ेगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, सब्सट्रैक्ट कर देगा, ठीक है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये दोनों मिलकर के इसमें जो बड़ा होगा, सपोज पॉजिटिव छोटा है, नेगेटिव क्या है, नेगेटिव बड़ा है, तो नेगेटिव थोड़ा सा बच जाएगा, तो नेगेटिव बच जाएगा, लो जी नेगेटिव बच गया, थोड़ा ये बच गया नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव ज्यादा था इसमें थोड़ा सा, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इसमें मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव थोड़ा सा बड़ा है, तो बड़ा है तो थोड़ा सा पॉजिटिव बच जाएगा, ठीक है, ये बच गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, मान लेते हैं कि नेगेटिव थोड़ा सा बड़ा है तो नेगेटिव थोड़ा बच जाएगा,
अगर ऐसा हुआ तो ये क्या बोल दोगे आप, ऐसा सीन बन जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इस टाइप की वेव मिलेगी आपको, और इस टाइप की जो वेव मिलेगी इसका वेव फंक्शन क्या लिखोगे, साई ए बी इजिकल्स टू में क्या लिखोगे, साई ए, और माइनस में क्या लिखोगे, साई बी। ये लिख दोगे आप इनका वेव, क्योंकि इसमें वेव क्या हो रही है, इसमें वेव सब्सट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, ये जो है वो क्या हो रही है, सब्सट्रैक्ट हो रही है, इसलिए इस इंटरफेरेंस का नाम जो पड़ेगा वो पड़ेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं कि वेव क्या होंगी, इसमें वेव सब्सट्रैक्ट होंगी, सब्सट्रैक्ट। इसमें वेव सब्सट्रैक्ट हो रही है, और पहले वाले में वेव क्या हो रही है, ऐड हो रही है। So their wave function subtract, इनके वेव फंक्शन भी सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। चलो ये अपन ने देखा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, जब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगे तो इनमें क्यों हो रहा है जी ऐसे, वेव क्यों सब्सट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि यहां पे रिपल्शन ज्यादा डोमिनेंट है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, रिपल्शन ज्यादा होता है, रिपल्शन मोर होता है, और रिपल्शन ज्यादा होगा तो उस केस में यहां पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेंगे, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो जुड़ेंगे नहीं बल्कि सब्सट्रैक्ट होंगे। ठीक है, रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से, यहां ज्यादा रिपल्शन होता है, तो ज्यादा रिपल्शन की होने की वजह से क्या होगा यहां पर, सो अपन लिखेंगे सो ABMO फॉर्म्स, इसलिए बोलेंगे कि यहां पर ABMO ज्यादा बनेगा। ठीक है, सॉरी ABMO बनेगा, यहां पर रिपल्सन ज्यादा होंगे, रिपल्सन की वजह से ये क्या हो रही है, सब्सट्रैक्ट हो रही है। वहां पर अट्रैक्शन की वजह से वो जुड़ रही थी, तो अट्रैक्शन की वजह से वहां जुड़ रही थी, तो फिर वहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, तो वहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा किसमें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, और बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। यहां पर एंटी बॉन्डिंग क्यों बन रहे हैं, क्योंकि यहां पर एंटी बॉन्डिंग का मतलब है बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, बॉन्ड नहीं बन रहे। ठीक है, वो जुड़ नहीं रहे ऑर्बिटल, तो जुड़ नहीं रहे तो फिर एंटी बॉन्डिंग नाम बोल रहे हैं। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, वो रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से, ज्यादा रिपल्सन है जिसकी वजह से यहां पर ABMO बन रहा है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा इसमें लिख देंगे अपन, इसमें क्या हो रहा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, और अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से, अट्रैक्शन मोर है, इस वजह से बोलेंगे सो BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसलिए बन रहे हैं, ये अपन बोलेंगे। तो ये चीज समझ में आई होगी अब आपको कि जब अपन CI की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में BMO क्यों बनते हैं, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ABMO क्यों बनते हैं, क्योंकि वहां पे रिपल्सन डोमिनेंट होता है, रिपल्सन ज्यादा होता है। चलो इसका शॉट ले लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर आगे बात करते हैं। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया महिमा जी। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसके बाद। अब यहां पे ये देखना होगा कि कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलो ये तो नाम रख दिया अपन ने, नाम रखे, ठीक है, BMO और ABMO। तो वैसे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के टाइप्स होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो वो जो होते हैं, जैसे वहां पे चलते थे, वहां पे SPDF काम में लेते थे, यहां पर जो हम काम में लेंगे वो लेंगे सिग्मा डेल्टा। ठीक है, सिग्मा डेल्टा, ये अपन काम में लेंगे, 5 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे 3 टाइप के क्या बन रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, सिग्मा डेल्टा 5, यहां पे आपको देखने को मिलेगा एक पाई भी काम में लेते हैं। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगे सिग्मा और पाई, इनका हायर क्लासेस में स्टडी करते हैं, इसका डेल्टा और 5 का। ठीक है, तो सिग्मा और पाई ये आप देख रहे हो, ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है।
ठीक है। अगर मान लो मैं यहां पर सिग्मा स्टार लिखता हूं और एक सिग्मा लिखता हूं, सिग्मा स्टार अगर मैं लिखूंगा तो आप समझ जाना ये क्या है, ABMO, ये ABMO, और सिग्मा अगर मैं लिखूंगा तो ये BMO है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे स्टार नहीं लगाएंगे और एंटी बॉन्डिंग पे स्टार लगाएंगे। तो ये स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग है और ये जो है विदाउट जो है एंटी बॉन्डिंग मतलब BMO है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसे ही आप पाई पे बोलोगे, ये पाई जो रहेगा ये क्या है, ये BMO है, ये BMO है, और पाई स्टार जो होगा वो क्या होगा, वो ABMO है, ये ABMO, इतना सा चेंज आएगा। और इन दोनों को यूज करोगे आप, इनका सिर्फ हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, इन दोनों को आप यूज करोगे। अब चलो इसमें बात करते हैं, ये तो मैंने आपको ये बताया, ठीक है। यहां पे एक और चीज, जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करोगे, ठीक है। तो ऑन फिलिंग इलेक्ट्रॉन रूल्स, कौन कौन से रूल्स है जिनको फॉलो करोगे, वो है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक ये रूल फॉलो करोगे, ठीक है। और इसके अलावा कौन सा, हुंड्स रूल, और कौन सा, N+L रूल इज फॉलो। ये रूल्स क्या करोगे आप, फॉलो करोगे, तब भी कब करोगे, जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे किसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते टाइम पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, N+L रूल, ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे। थोड़ा सा बता देता हूं, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बताता है, वो ये बताता है कि एक जो ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो से ज्यादा आप फिल नहीं कर सकते हो। हुंड्स रूल क्या है, इलेक्ट्रॉन को जब आप क्या करोगे, फिल करोगे, तो फिल करते टाइम उनमें सब में, जैसे ये मान लो अपने पास एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन जब फिल करोगे तो फिल करते टाइम क्या करोगे कि फिल करते टाइम सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दोगे, फिर उसके बाद उनकी क्या करवाओगे, पेयरिंग करवाओगे ऐसे, ठीक है। जब तक पेयरिंग नहीं होगी, जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, ठीक है, इस तरीके से करवाओगे। चलो, तो ये रूल्स हैं वो फॉलो करोगे। और N+L जो होता है वो एनर्जी का रूल होता है। एनर्जी का रूल क्या होता है, जैसे मान लो आप 1s की बात करते हो, तो 1s के लिए N+L की वैल्यू देखो कितनी होती है, N जो होता है 1 होता है, और S के लिए L कितना होता है 0, तो N+L कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे 2s के लिए बात करेंगे तो 2s के लिए 2 + 0 कितना हो जाएगा, 2। तो मतलब N+L रूल क्या बताता है, उसमें N और L की वैल्यू देखते हैं और N और L की वैल्यू से जोड़ लेते हैं, जोड़ करके इसकी 1 आ रही है, इसकी कितनी आ रही है, इसकी आ रही है 2 + 0 कितनी आ रही है, 2 आ रही है। जिसका N+L ज्यादा होगा, इसका ज्यादा है, उसकी एनर्जी क्या बोलेंगे अपन, ज्यादा, ठीक है। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ऑर्डर क्या लिखोगे, एनर्जी ऑर्डर आप लिखोगे 2s का ज्यादा होगा और 1s का क्या होगा, कम होगा। N+L रूल से बस एनर्जी देखते हैं, जिसकी N+L की वैल्यू ज्यादा आएगी उसकी एनर्जी क्या बोलेंगे, ज्यादा, और जिसका N+L कम आएगा उसकी एनर्जी क्या बोलेंगे, कम बोलेंगे। बस ये चीज देखना है आपको। तो यहां पे इसकी एनर्जी ज्यादा आ रही है, क्यों, क्योंकि इसका N+L की वैल्यू ज्यादा आ रही है, इसका N+L की वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है, यह हम देख लेंगे, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ जी महिमा जी, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद एनर्जी का ऑर्डर देखो, एनर्जी ऑर्डर क्या है उसको देखो। एनर्जी ऑर्डर ऑफ MO, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर बता रहे हैं आपको। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन कौन से, वो भी सामने आ जाएंगे, उनके भी दर्शन हो जाएंगे आपको, कौन कौन से। और जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी
भी आ जाएगा, ठीक है। और उसमें वही चीज n+l जो रूल है वो फॉलो करना है आपको। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उनकी एनर्जी का ऑर्डर जो आपको बता रहे हैं वो अप टू कहां तक बता रहे हैं, अप टू n2 तक, n2 तक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वहां तक मैं बता रहा हूं। n2 के बाद कुछ सीन चेंज हो जाएगा, कुछ अलग होगा, ठीक है। n2 तक क्या होगा, देखो ये है सिग्मा 1s, सिग्मा अगर आगे लग गया तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और सिग्मा है तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग है। उसके बाद जो आएगा वो आएगा सिग्मा स्टार 1s, ये एंटी बॉन्डिंग है, सिग्मा स्टार लग गया तो। और ये एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में अगर मैं बात करूं, बॉन्डिंग बीएमओ की बात करूंगा मैं, तो बीएमओ वालों की, बीएमओ इनकी अगर मैं बात करता हूं तो बीएमओ में अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, मोर अट्रैक्शन होते हैं। और ज्यादा अट्रैक्शन होने की वजह से क्या बोलोगे, एनर्जी क्या होगी, लेस एनर्जी होगी, ठीक है। और अगर मैं एबीएमओ की बात करूंगा तो एबीएमओ में एनर्जी अट्रैक्शन जो रहेगा वो बहुत कम, रिपल्सन ज्यादा होगा, मोर रिपल्सन होगा। और ज्यादा रिपल्सन होगा तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, मोर एनर्जी। इसलिए मैंने क्या किया है कि ये जो 1s है, ये सिग्मा 1s है, इसकी एनर्जी कम रखी है, बीएमओ की एनर्जी कम रखी है, एबीएमओ की जो है वो ज्यादा रखी है। ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी लेस होगी और स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी मोर होगी, ठीक है। इसकी बात करेंगे एबीएमओ, इसमें मोर एनर्जी है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इसमें स्टेबिलिटी इसमें लेस होगी, इसमें लेस स्टेबिलिटी होगी। और इसमें क्या होगी, मोर स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। अच्छा, ये अपन ने देखा तो इसमें स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन ज्यादा है, इसमें रिपल्सन ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या है, कम। चलो ये अपन बात करें तो एक चीज अब आ जाओ कि ये तो 1s के अंदर 1s जो होता है ना, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, उससे दो क्या बनेंगे, दो जो है बॉन्ड, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बीएमओ और एक एबीएमओ। अब 2s पे आओ, 2s तो 2s जो रहेंगे उससे दो बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, एक तो सिग्मा, ठीक है, 2s बनेगा, और एक सिग्मा स्टार 2s बनेगा। ये 2s से बनता है। देखो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल से दो MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे, एक सिग्मा 1s और एक सिग्मा स्टार 1s। और जो 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है उससे दो बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं उससे, एक तो बन रहा है सिग्मा 2s, एक BMO बन रहा है, और एक क्या बन रहा है, ABMO, सिग्मा स्टार 2s बन रहा है। अगर मैं इनमें एनर्जी की बात करूं, n+l से देखो, अभी बताया 1s से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, 2s की, तो इसलिए आप ये रखोगे कि इनमें एनर्जी का ऑर्डर ही आएगा। अब मैंने इसकी ज्यादा क्यों रखी, क्योंकि ये ABMO है, ये ABMO है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसलिए इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब आएगा नेक्स्ट, देखो यहां पर जब P की बात करेंगे, आप P की बात करोगे, 2p की बात करोगे, तो देखो ध्यान से समझना 2p को। 2p के केस में क्या होता है, देखो दो एटम के 2p आपस में कंबाइन होंगे, दो एटम के 2p, तो दो एटम के 2p कैसे कंबाइन होंगे, देखो एक एटम का 2p है, ये एक एटम का 2p है, तो इसमें कितने ऑर्बिटल हैं, इसमें 3 ऑर्बिटल, 1 2 3 इसमें ऑर्बिटल है, एक 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल है, ये 2p है, ये एक एटम का है। अच्छा, अब दूसरे एटम का भी ऐसे होगा, दूसरा एटम का ये रहा, देखो ये रहा, ये 2p है दूसरे एटम का, ये आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, ये दोनों कंबाइन होंगे, और ये जब दोनों कंबाइन होंगे तो इससे कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं, इसका 1 2 3 इसके एटॉमिक ऑर्बिटल, इसके कितने, 1 2 3 इसके, टोटल कितने हो गए, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 6 ही बनेंगे। अब वो 6 कौन कौन से बनेंगे, वो चीज इंटरेस्टिंग है, तो वो ये है
तो एक तो साफ सुन लो कौन सा बनेगा। एक तो सबसे नीचे बना रहा हूं मैं, एक तो ये बन जाता है इसमें, ये वाला केस सुनना। एक तो यहां पर ये बना दिया, ये वाला बना दिया जी, ठीक है। एक ये बना दिया, ये वाला जो बनेगा वो कौन सा बन गया जी, ये वाला। ये है पाई 2px और कौन सा है पाई 2py, ये बना दिया पाई 2px और पाई 2py। फिर इसके ऊपर भी बनता है एक, इसके ऊपर एक बना दिया लो, ये इसके ऊपर एक बना दिया, ठीक है। इसके ऊपर एक अकेला सिंगल ये बना दिया, ठीक है, ये बना दिया। तो ये वाला जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, वो बन रहा है जी, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सिग्मा 2pz, ये सिग्मा 2pz बन रहा है। फिर इसके ऊपर क्या बनेगा, इसके ऊपर बना दिया जी, ये बना दिया, ये वाला जो बन रहा है ये बना दिए। ये कौन से बनेंगे, ये बन जाएंगे, ये है पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, ये बन गए, ठीक है। और इसके ऊपर भी बना दिया, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक ये ले लिया, ठीक है। ये वाला जो बन रहा है वो बन रहा है सिग्मा स्टार और 2pz। तो देखो ध्यान से देखो एक बार, ये नीचे बना है पाई 2px पाई 2py, कितने बने हैं यहां पर, दो। एक बना है सिग्मा 2pz, ये एक बना है। ये वाले जो तीन हैं ये क्या है इसमें, ये है इसमें BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें, ठीक है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और इसके जो ऊपर बने ये वाले, ये तीन बने, ये क्या है इसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये तीन जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये तीन एंटी बॉन्डिंग बने और तीन क्या बने इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। तो ऐसे बोलेंगे टोटल कितने बन गए, टोटल 6 बन गए, 3 ये बन गए, 3 ये बन गए, टोटल 6 इसमें क्या बन गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल काम में लिए थे, 6, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बने, 6 बने, जिसमें 3 किसके हैं BMO के और 3 किसके हैं ABMO के। इस तरीके से बन गए। चलो अब इनको कैसे दिखाएंगे, एनर्जी का ऑर्डर देखो, सबसे नीचे कौन आ रहा है पाई 2px और पाई 2py आ रहा है, तो सबसे पहले इनको रखो, तो ये रख दिया 0 पाई 2px, ये आ रहा है। और ये सेम एनर्जी पे आ रहे हैं, इन दोनों से ज्यादा एनर्जी इसकी है, इन दोनों से ज्यादा एनर्जी इसकी है, इन दोनों से ज्यादा इसकी एनर्जी है। तो ये दोनों एनर्जी पे क्या है, सेम एनर्जी है। तो सेम एनर्जी है तो मैं ऐसे करके लिख दूंगा पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, ऐसे करके लिख दिया। इन दोनों की एनर्जी सेम है। फिर आ जाओगे क्या सिग्मा 2pz पे, तो सिग्मा 2pz पे आओ। फिर उसके बाद तो फिर आगे सिग्मा 2pz, इस पे आगे। अब देखो सिग्मा 2pz के ऊपर कौन है बताओ, फिर उसके ऊपर है क्या, इसके ऊपर आ जाएगा पाई स्टार और क्या लिख दोगे 2px, और पाई स्टार 2px है और पाई स्टार 2py वो एक ही उसमें है, एनर्जी दोनों की सेम मानेंगे, तो ये पाई 2 स्टार 2py हो गया। फिर इसके ऊपर कौन आएगा, फिर इसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर सिग्मा स्टार और कौन आ जाएगा 2pz, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। तो इस तरीके से ये एनर्जी का ऑर्डर है ये, लेकिन ध्यान रखना ये कौन से मॉलिक्यूल तक के लिए है, ये अप टू N2 तक। N2 तक का मतलब है ये H2 के लिए वैलिड है, ये वाली चीज, ठीक है। ये किसके लिए H2 के अलावा वैलिड है, ये किसके लिए He2 के लिए, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल है, देखो 2 एटम मिल गए तो मॉलिक्यूल बन गया, ये मॉलिक्यूल है। और किसके लिए वैलिड है, ये इसके अलावा वैलिड है किसके लिए Li2 के लिए, ठीक है, और Be2 के लिए और B2 के लिए और C2 के लिए और किसके लिए N2 के लिए। इन सब के लिए एनर्जी ऑर्डर ऐसा ही होगा जैसे मैंने ये लिखा है पूरा। किस किस के लिए, S2 के लिए, He2 के लिए, ठीक है, Li2 के लिए, और किसके लिए B2 के लिए और B2 के लिए और किसके लिए C2 के लिए और N2 के लिए। इन सब के लिए एनर्जी का ऑर्डर यही होगा, चाहे आप इसमें से किसी को उठा के लिखो, सबके लिए ये होगा। अब N2 के बाद आएगा O2, फिर F2, फिर Ne2 आएगा, उसके लिए एनर्जी का ऑर्डर थोड़ा सा चेंज होगा, वो क्या होगा उसको देखते हैं। चलो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। सर
बस एक लास्ट अपन बता देते हैं इससे N2 से ऊपर वालों के लिए कि ऑर्डर क्या होगा। हाँ जी महिमा जी, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। चलो अब नेक्स्ट थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये तो N2 तक के लिए है, फिर N2 के बाद जो आगे आएंगे उसके लिए एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। बस क्या चेंज आएगा देखना जरा। एनर्जी ऑर्डर ऑफ MO फॉर किस किस के लिए काम मिलेगा N2 के ऊपर, O2, F2, Ne2, इसके लिए ऑर्डर क्या है। देखो थोड़ा सा चेंज करोगे, क्या चेंज करोगे, देखो अजीत साहब इसको उठा के सिग्मा 2pz को उठा करके फिर कहां पे पटक दो, इसको पहले ले लो यहां पे, और इसको क्या ले लो बाद में ले लो। इतना सा चेंज कर दो बस, और कुछ नहीं। अभी लिख रहा हूं आपके सामने, सिग्मा 1s आएगा पहले, फिर क्या आएगा सिग्मा स्टार 1s आएगा, फिर कौन आएगा सिग्मा 2s आएगा, फिर कौन आएगा सिग्मा स्टार 2s आएगा। अब इसके बाद चेंज आएगा, यहां तक तो सेम है जी, यहां इसके बाद चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आएगा, ये सिग्मा 2pz जो है ना इसको पहले ले लेंगे, यहां पे ले लेंगे पहले, तो यहां पे आ जाएगा सिग्मा 2pz लिख देंगे। ठीक है, सिग्मा 2pz लिख दोगे, फिर उसके बाद ये आएगा, इसका नंबर आएगा। ठीक है, तो ये लिखोगे पाई 2px और क्या, फिर पाई 2py ये लिखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आ जाएगा जी ये पाई स्टार और क्या आएगा 2px और इज इक्वल टू पाई स्टार और क्या होगा 2py, और फिर कौन होगा सिग्मा स्टार और क्या होगा 2pz, ये आ जाएगा। ये ऑर्डर किसके लिए है एनर्जी का, ये आपको फॉलो करना है। किसके लिए, O2 के लिए, F2 के लिए, Ne2 के लिए। जब भी आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे O2, F2, Ne2 के लिए, तो इस ऑर्डर को फॉलो करना है। और जब भी आप इलेक्ट्रॉन फॉलो करोगे, इलेक्ट्रॉन फिल करोगे इनमें, तो आप ये एनर्जी का ऑर्डर फॉलो करना। ठीक है, ये इनके लिए है, ये इनके लिए, इसको याद रखना माइंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसके बाद आगे फिर कंटिन्यू करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। ये इसका क्या था, पार्ट 1 था। पार्ट 2 के बारे में फिर से आगे बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।